आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। नहीं, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल कि भी ये कि ओल्डर लोगों की बीमारी है हार्ट अटैक। हार्ट की बीमारी जो बनना स्टार्ट होती है, वो इवन 12 साल की उम्र से बनना स्टार्ट हो जाती है। हार्ट की जो बीमारी है, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो जो हार्ट के अंदर जो प्लाक है वो 12 साल से बनना स्टार्ट हो जाता है। उसको वो एज के साथ जो प्लाक है वो बढ़ता जाता है, और अगर साथ में अगर रिस्क फैक्टर है तो और तेजी से बढ़ता जाता है। तो अगर उसको कम करने के लिए, क्योंकि आजकल जो कि हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं कि कम एज में ज़्यादा आ रहा है, तो उसके जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस, स्मोकिंग और स्टाइल ऑफ लिविंग, 3S आप निमोनिक याद रख सकते हैं कि स्मोकिंग जो कि बहुत ही खतरनाक रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट अटैक। दूसरा जो बढ़ता हुआ जो हमारे समाज में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। और तीसरा जो स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब लाइफस्टाइल जो है आपका, क्योंकि हम लोग हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले से बहुत कम हो चुकी है। पहले अगर हमको बोला जाता था कोई काम, तो कोई साइकिल से जाता था या पैदल जाता था करने के लिए। अब वही काम अब आप बाइक से जाते हो, कार से जाते हो। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। उसके अलावा जो हम खाना खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बाहर का जो खाना खा रहे हैं उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा हम लोग ले रहे हैं। तो हम खा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेट जो फैट होता है, वो जो विजिबल फैट है, उसके अलावा नसों के अंदर भी फैट जमा हो जाता है, जिसके फटने से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? हाँ, अगर हम वार्निंग साइन की बात करें तो दो तरीके के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। एक तो हुआ कि एकदम से, इसको एक्यूट साइंस बोलते हैं। एक होता है कि लंबे समय से चली आ रही थी कोई बीमारी। तो अगर कोई आपको छाती में एकदम से दर्द होता है, बहुत तेज दर्द उठा, और उसके साथ में पसीना भी आ गया, फिर सांस फूलने लगी, और आप डॉक्टर के पास गए, बोले कि छाती में अजीब सा दर्द हो रहा है, और मतलब ऐसा पसीना भी आया, तो डॉक्टर आपको कुछ जांचें बोलेगा। तो ये जो 30 से दर्द हुआ, और जो कि ये छाती में सामने की तरफ पूरा हाथ रख के, मरीज ज्यादातर लोग बताते हैं, इसको लेवाइन साइन बोलते हैं। तो हाथ रख के इस तरीके से आता है कि दर्द ऊपर जबड़ों में जा सकता है, हाथ में आ सकता है, बैक में जा सकता है। कई कई लोग इसके अलावा गैस की शिकायत उनको होती है। तो ये जो हार्ट का जो 3D स्ट्रक्चर, इस पर डिपेंड करता है कि भाई उसकी आर्टरीज का सप्लाई क्या है, क्योंकि हार्ट के पास कोई डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता बताने को कि उसको दर्द हो रहा है। कैसे बताता है वो, जो आसपास की उसके चारों ओर की जो लेयर है उसको उसको बर्न करके वो किसी तरीके से बताता है कि दर्द हो रहा है। अगर उसकी वो लेयर हटा के अगर हम उस हार्ट में अगर हम चाकू भी मार दें, तब भी कुछ उसको दर्द नहीं होगा। तो जो दर्द होने का कारण है वो हार्ट के चारों ओर की जो लेयर है उसमें दर्द के फाइबर्स हैं, वो बता सकते हैं कि वो आसपास के हिस्सों को जला के बताते हैं कि दर्द हो रहा है। तो ये एक्यूट साइन हो गया। क्रोनिक साइन में क्या होता है कि अगर आपको आप पहले चल रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, आपकी सांस नहीं फूल रही थी, आपको भारीपन भी नहीं लग रहा था। अब जब आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको रुकना पड़ जाता है, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चलते हैं तो ठीक लगता है। तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं
कि आपको हार्ट की बीमारी जो है वो अभी मतलब सिग्निफिकेंट आपको बीमारी आ गई है और आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लेनी चाहिए। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? डेली हैबिट की बात करें तो मैंने जैसे कि पहले बताया जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर उन्हीं को हम इम्प्रूव कर लें तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे डेली योगा, प्राणायाम, डेली एक्सरसाइज, अपने जो खान-पान में जो आप बेहतरी कर सकते हैं, जैसे कि आप पौष्टिक खाना खाएँ, 1500 किलो कैलोरी से कम की डाइट लें, आपके जो डेली एक्सरसाइज हो वो आपकी 25 मिनट्स पर डे से ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज हो और स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, किसी तरीके से योगा, प्राणायाम करके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, सोशली एक्टिव होके स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है, वो हमको कम लेना है और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उतना ही खाना है जितने में मोटे ना हो। आप अपना वेट आप चेक करते रहिए आपका वेट ऑन चेक हमेशा होना चाहिए, आपके दिमाग में ये घूमता रहना चाहिए कि मोटे तो नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिला के मोटा नहीं होना, उतना खाना क्योंकि अगर मोटापा एक बार स्टार्ट हुआ तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट होना तय है। अ, आपको मोटापा आएगा, उसके साथ डायबिटीज़ और बीपी फ्री मिलेगा और वहीं से फिर हार्ट की जो बीमारियाँ हैं, उसकी शुरुआत हो जाएगी। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? अ, हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डाइट आपको कितनी लेनी है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ उतनी लेनी है जितने मोटे ना हों। लेकिन ये चेक कैसे रखना है, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर सबसे आसान अगर कोई तरीका है, तो वो ये है कि खाने की शुरुआत आप सलाद से करिए। सलाद आपको पेट भर के सलाद खानी है, उसके बाद आप अपना जो खाना है वो खा सकते हैं। वैसे ही जब पेट भर जाएगा तो थोड़ा ही खाएँगे। और आप डायटीशियन से भी सलाह ले सकते हैं, वो आपको एक डाइट चार्ट प्रिपेयर कर लेगी। कई लोग को लगता है कि अरे कम खाया है, कहीं कमज़ोरी ना आ जाए। तो अगर आप ज़्यादातर जो आजकल की जो बीमारियाँ हैं, वो ज़्यादा खाने से ज़्यादा होती हैं। कम खाने से बहुत कम बीमारियाँ जो कम खाने से हो रही हैं। तो जितना ज़्यादा खाना होगा उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आएँगी। तो कम से कम खाने की कोशिश करें और अगर आप प्रॉपर सैलेड ले रहे हैं, आपके खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा है और डायटीशियन से आप डाइट प्लान भी बना सकते हैं। 1500 किलो कैलोरी तक का आप ले सकते हैं या अपने अपने अनुसार जो भी आपका मेटाबॉलिक रेट हो, उस हिसाब से देख सकते हैं। उतना खाएँ जिसमें मोटे ना हों और रही बात एक्सरसाइज़ की, तो अ, जो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है, वो है 25 मिनट्स पर डे। मॉडरेट एक्सरसाइज़ या 1 वीक में 75 मिनट्स की विगरस एक्सरसाइज़। तो ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है। बाकी अब सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, एक टेलर्ड अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें कि हम मोटे ना हों, फिट रहें और स्वस्थ रहें। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? हाँ, ये स्ट्रेस बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में चीज़ों को समझने के लिए और स्ट्रेस बड़े कमाल की चीज़ है। स्ट्रेस हर तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बीमारी का रूप ले सकती है। स्ट्रेस हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन का जो माहौल है जैसे जैसे अगर आप बाहर की दुनिया में देखें जैसे पॉल्यूशन है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस वैसा माहौल क्रिएट करती है और इस पॉल्यूशन के माहौल में जो हार्ट की बीमारियां हैं जो पूरी बॉडी में जितनी भी चीजें स्ट्रेस जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है वो सारी चीजों को खराब कर सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस एक और चीज कर सकता है वो एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है? अनियमित अनियंत्रित हार्ट रेट। तो उसमें जो हार्ट है वो अजीब तरीके से चलने लगता है। कभी तेज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, अनियंत्रित तरीके से एब्नॉर्मल रिदम्स आने लगती हैं और ये रिदम कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती हैं। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया नाम की एक अनियमित रिदम होती है हार्ट की जिससे इवन 4-5 मिनट बहुत ज़्यादा है उसमें डेथ होने के लिए। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? योगा, प्राणायाम, अपने आप को लोगों से जुड़े हुए सोशली एक्टिव रहें, योगा योगा प्राणायाम करें और जो डाइट है वो हेल्दी लें, आप
रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को जो आपकी प्रिय चीज़ें हों वो करें। जैसे आप किसी को संगीत अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना, जो भी आपको जो काम करने में अच्छा लगता है वो वाली एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। योगा प्राणायाम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे सातों दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।